How to be ready for the second coming of Christ किस प्रकार से हम तैयार रह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के and for दूसरे the आगमन के first लिए resurrection. और पहला पुनरुत्थान के लिए। Turn with me to Acts of the Apostles, chapter 24. प्रेरितों के काम 24वां अध्याय। Paul was standing in a court before a king as a criminal. और यहाँ पे देखिएगा प्रेरित पौलुस जो है एक न्यायालय में एक राजा के सामने खड़ा है न्याय के लिए, And Jews were accusing him. और यहूदी लोग उस पर दोषारोपण कर रहे हैं। And he tells them, he tells the king और वो राजा के सामने राजा को कह रहा है in the verse 14, 14वां वचन में, the last part, I believe everything written in the law and the prophets. और वो कहता है कि जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों में लिखी है, That was the Bible of those days, 39 books of the Old Testament. और उन दिनों में 39 किताब रहते थे बाइबल में, पुराना नियम So what मतलब। he's saying, I believe everything written in the Bible. इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि बाइबल के अंदर, पवित्र कलाम के अंदर जो बातें लिखी गई है उन हर एक बातों के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। You want to be ready for the last days? क्या आप लोग तैयार होना चाहते हैं आने वाले दिनों के लिए? Say, Lord, I believe everything written in the Bible. तो आप बोले कि हाँ परमेश्वर, पवित्र कलाम में जो कुछ लिखा है उस पर मैं विश्वास करता And हूँ। he says, especially one thing, और फिर एक विशेष बात कहता है, among all the things written, I believe this especially, और इन सब बातें जो लिखे हैं उनमें से एक विशेष बात पर मैं विश्वास that करता हूँ there will definitely, certainly, verse 15, be two resurrections, one of the righteous and the other of the wicked. और वहाँ पे लिखता है कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा, उस बात पे भी विश्वास Two करता है। resurrections. दो प्रकार के पुनरुत्थान, There's no doubt about it. Certainly. और अवश्य। He doesn't just say there will be a resurrection. He says there will certainly be a resurrection. वो ऐसा नहीं कह रहा है कि हाँ वहाँ पे जी उठना या पुनरुत्थान होगा, लेकिन वो कह रहा है कि हाँ अवश्य पुनरुत्थान होगा, Of the righteous and the धर्मी व्यक्ति और अधर्मी व्यक्ति। So you say, Paul, which one do you want to be in? Do you want to be in the resurrection of the righteous or the resurrection of the wicked? तो आप किसके साथ जाना चाहते हैं कि अधर्मी या फिर धर्मी जनों के पुनरुत्थान के साथ? You ask Paul. तो आप पौलुस से पूछे। Paul says, definitely, I want to be in the resurrection of the righteous. तो पौलुस ऐसा कहेगा कि हाँ मैं धर्मी व्यक्ति के पुनरुत्थान के साथ जुड़ना चाहता In हूँ, that day, और उस दिन there'll be a resurrection of the righteous. I want to be there. और धर्मी व्यक्तियों का पुनरुत्थान होगा, और उस दिन मैं अवश्य जी उठना And चाहता so you हूँ। say, Paul, how are you going to make sure you're going to be in that resurrection? हाँ, आपको किस प्रकार से भरोसा है कि आप उस दिन पुनरुत्थान होंगे? Today, if you ask people, how you'll make sure you'll be in the first resurrection? आप अगर जो आज लोगों से पूछे कि आपको किस प्रकार से भरोसा है कि धर्मी जनों के जी उठने के साथ आप भी जी उठेंगे, They say, well, I accepted Christ some years ago. तो वो बोलेंगे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को कुछ साल पहले अपने I'll जीवन definitely में be in that resurrection. स्वीकार किया, So I'll definitely be in that resurrection. तो इसलिए अवश्य मैं भी जी उठूंगा। Isn't that what some of you will answer? आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ही जवाब देंगे I ना, were to ask you that question. और यही प्रश्न मैं आपसे करना चाहता How do हूँ। you know that in that day you will be in the first resurrection of the righteous? आप लोगों को किस प्रकार से पता कि पहला पुनरुत्थान के दिवस आप भी जी उठेंगे? You say, because I accepted Christ 20 years ago. हाँ, क्योंकि मैं 20 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। I know that a lot of sins I'm living in, but I accepted Christ 20 years ago. मैं जानता हूँ बहुत सारे पाप में आज भी मैं जीवन जी रहा हूँ, लेकिन 20 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। Not accidental sins, but deliberate sins. और दुर्घटनावश पाप नहीं, लेकिन जानबूझकर मैंने पाप Yeah, किए। there are like that in my life. और वैसे पाप बहुत सारे मेरे जीवन में। I watch pornography now and then. और मैं अश्लील वस्तुओं को देखता हूँ, I अश्लील get, फोटों को, I get तस्वीरों को angry देखता हूँ, quite often. और बहुत जल्दी मैं जो है क्रोधित हो जाता हूँ। Sometimes a few things I have to do something unrighteous in my office, otherwise we can't live in this world. और ऑफिस में भी कई चीजें अधर्म के, कुकर्म के काम करना पड़ता है, नहीं तो मैं जी नहीं सकता इस I संसार have में। to sign a few false statements, otherwise how can we live? I lose my job. और कई फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, नहीं तो मेरी नौकरी मैं उससे हाथ गवा लूंगा। But that's not what Paul said. लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं कहा। Paul didn't say I accepted Christ on the Damascus road. पौलुस ने ऐसा नहीं कहा कि दमस्कस के सड़क पे मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। Paul, how are you going to be sure you'll be in the first resurrection? आपको कैसे भरोसा है कि आप पहले पुनरुत्थान के दिवस में आप जी उठेंगे? He gives the answer in the next verse. और अगले वचन में वो जवाब देता है, Verse 16. 16वें वचन में। Because there is going to be a resurrection of the righteous. हाँ, इससे कि क्योंकि उस दिन जो है पुनरुत्थान होगा, जीवित उठेंगे,
I do my best to always maintain a blameless conscience before God and before men. क्योंकि मैं आप यत्न करता हूं कि परमेश्वर और मनुष्यों के सामने मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। He doesn't just say, I keep a good conscience. He says, I do my best to keep a good conscience. वो ऐसा नहीं कहता कि मैं अच्छा विवेक रखता हूं, वो बोलता है कि मैं पूरा यत्न करता हूं एक निर्दोष विवेक के साथ रहने What के does it लिए। mean to do my best? इसका मतलब क्या है कि यत्न करना, परिश्रम करना। Think of a student who's diligent to pass some final examination. यहाँ पे एक विद्यार्थी के बारे में सोचे जो कि अपने फाइनल के परीक्षा में बहुत अच्छा करना चाहता है Sitting up at night till 2 o'clock in the morning studying. और सुबह के 2 बजे तक बैठकर वो पढ़ाई करता है And the next day, and the next day. और अगले दिन और हर दिन वो पढ़ाई करता What's है he बहुत doing? यत्न के साथ। He's doing his best to come first in the class. वो क्या कर रहा है? वो पूरा यत्न कर रहा है कि अपने परीक्षा में वो सबसे उत्तीर्ण आए। Or think of this businessman who's already made so much money. या उस व्यापारी के बारे में सोचे जिसने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया And he wants to expand his business here and there in other cities. और वो अपना व्यवसाय को और बढ़ाना चाहता है अलग अलग शहरों में, He's doing his best to expand his business. और वो अपना पूरा यत्न कर रहा, मेहनत कर रहा है कि अपने व्यापार को बढ़ाए। Many entertainments other people have time for, he has no time for. और बहुत सारे मनोरंजन के चीजों के लिए समय दूसरे लोग गवाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं गवाता। That student who wants to come first in the class, he has no time to go around playing games because the examination is coming next week. और वो विद्यार्थी जिसके जीवन में अभी परीक्षा आने वाला है, वो बिल्कुल समय इधर उधर नहीं गवाता और पढ़ाई करता है। These are people who want to do their best. और ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में पूरा मेहनत करते हैं, यत्न करते हैं ताकि वो उत्तीर्ण हो। Student or businessman, ये व्यापारी या फिर विद्यार्थी, they give up many temporary pleasures because they got a goal before them. और वो थोड़े समय के मनोरंजन या आनंद के हर एक चीजों को त्याग देते हैं। And that's why they sacrifice many things. और इसलिए वो बलिदान कर देते हैं अपने जीवन के बहुत सारी चीजों को। Food they quickly eat up and go. और Continue. भोजन भी वो जल्दी से खाते हैं और जल्दी पढ़ाई में बैठ Because they जाते got हैं, to sit down for their studies or do something in their business. क्योंकि वो अपने व्यापार में कुछ करना चाहते हैं या पढ़ाई और अधिक करना चाहते हैं। They are doing their best. वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो Their है whole मेहनत करते mind हैं is taken up with, I must come first in my class. और उनके पूरे दिमाग में यही चीज घूमता है कि मुझे उत्तीर्ण आना है, I must expand my business. I must make more money. मुझे और व्यापार बढ़ाना और अधिक धन कमाना है। There's a picture of doing your best. और यही है सबसे बेहतरीन Now, करने का Paul एक has the तस्वीर। same attitude to keeping a good conscience. और पौलुस के अंदर भी यही मनोभाव है जो कि पूरा यत्न के साथ अपने विवेक को जो है साफ रखने में। He's not aiming to come first in the class. वो अपने क्लास में पहला कक्षा उत्तीर्ण नहीं आना चाहता। He's got very little money, but he's happy with that. He's not trying to make more money. इसके पास थोड़ा सा धन है, थोड़ा सा पैसा है, उससे ही वो खुश है। But he's got a goal. लेकिन उसके सामने एक लक्ष्य है I want to be in the first resurrection. कि मैं पहले पुनरुत्थान के दिवस में जी उठना चाहता The हूँ, resurrection of the righteous. जब धर्मी लोग जीवित And उठेंगे। in that day, I want to stand before my Lord who died for me. और उस दिन मैं जी उठना चाहता हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने जो मेरे पापों के लिए मरा। And so I do my best. इसलिए मैं अपने जीवन का सबसे बेहतर करूंगा। Just one thing, एक बात to keep my conscience clear. कि मुझे अपना विवेक साफ सुथरा For रखना है, God- निर्दोष रखना है, And before men. मनुष्यों के सामने, परमेश्वर के सामने। See, conscience is the first voice of God in our life. और हमारे जीवन में सबसे पहला जो आवाज परमेश्वर की ओर से आता है वो हमारे विवेक के Before we द्वारा। read the Bible, परमेश्वर के वचन पढ़ने से before we पहले are born again, या हमारा क्या कहते हैं नया जीवन होने से before we पहले are filled with the Spirit, और पवित्र आत्मा से भरपूर होने से पहले first voice of God सबसे पहला आवाज that every people of every religion hear, जो कि हर धर्म के व्यक्ति ये सुनता है that little children hear. और बच्चे भी सुनते हैं। A little 3-year-old has got a conscience. और 3 साल के बच्चे के अंदर भी विवेक है। It knows when it did something that mummy told her not to do, he knows he did something wrong. और वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ गलती की है, मम्मी ने मना किया और उसके बावजूद किया है करके। And you can see the guilt on the face. और जो दोष है वो उनके चेहरे पे हम नजर देख सकते When हैं। mummy asks, did you do that? और मम्मी माता जी पूछेंगे क्या तुमने ये किया? Without answering itself, you can see the guilt on that 3-year-old's face. और बगैर जो है जवाब दिए ही हम उनके चेहरे से पहचान जाते हैं, Whichever religion he may be. चाहे कोई भी धर्म के क्यों ना हो। You know what that is? इसका अर्थ क्या है? Conscience. हमारा विवेक। Making that child feel guilty. हाँ, वो जो
विवेक है वो उसको दोषारोपण करता है और इससे वो दोषी ठहराता है अपने I आप को did what mommy told me not to do. कि मैंने गलत काम किया है जो कि मेरी मम्मी ने मना किया And था। when mommy asked me, I told a lie. और मम्मी ने जब मुझसे पूछा मैंने झूठ बोला। But you can see on his face, और उसके चेहरे में देख सकते हैं he's telling a lie, but his whole face is saying, I'm telling a lie. और वो झूठ बोलते हैं तब भी उनका चेहरा ये बताता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। You see that little children. उन बच्चों को देखिए, छोटे से But बच्चों you को। see that same child when he's 18 years old, जब वही बच्चा 18 साल का हो जाता है he can look as if he's speaking the absolute truth and tell a big lie. और वो इस प्रकार से झूठ बोलेंगे जैसे कि वो बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं। Don't you all know how to do that? क्या आप लोग नहीं जानते ऐसा करना? We all have learned it. हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। How is it we started when 3-year-old with guilt written on our face? हाँ, दिखेगा 3 साल का जब झूठ बोलते हैं तो एकदम से चेहरा बदल जाता है। But now we can tell a lie to anybody, to our boss or anybody else, and make people really believe that is the truth. और अब ऐसा है कि जब हम 20 साल के हो गए कि तो इस प्रकार से झूठ बोलते हैं और सब लोग ऐसा सोचते हैं कि इसने सच कहा है। You know why? क्यों? Because we have killed our conscience. क्योंकि हमने अपने विवेक को मार दिया है। We have hit it and hit it so much the voice has become so soft we don't hear it. हमने अपने विवेक को इतना अधिक कूट दिया, पीस दिया, मार दिया कि वो अब बहुत धीमी आवाज में And बोलने you keep लगा। going that way, you can kill it, it will never speak to you anymore. और ऐसा ही करते रहेंगे तो वो पूर्ण तौर से मर जाएगा, फिर आपसे कुछ नहीं कहेगा। You know what is the most precious gift God gives a baby when he's born? क्या आप जानते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर सबसे बेहतर, सबसे अच्छा तोहफा क्या दिया है? You know, doctors look for 10 fingers, 2 eyes and all that. डॉक्टर जो है उनके उंगलियों को देखेंगे, उनके दिल की धड़कनों को, ये सब देखेंगे। But the most precious gift God gives that child is a conscience. लेकिन सबसे बेहतरीन तोहफा जो एक बच्चे के अंदर परमेश्वर ने दिया है वो है उसका विवेक। And if you are a good parent, more than the fingers and the eyes, you'll teach that child to keep a good conscience. अगर जो आप एक अच्छे माता पिता हैं तो उनके उंगली और बाकी चीज़ों से ज़्यादा आप उसको सिखाएंगे कि किस प्रकार से एक अच्छा विवेक रखा जा सकता है। I've seen children who tell lies, और मैंने देखा है बच्चों को जो कि झूठ बोलते हैं disrespect their parents, और अपने माता पिता का अनादर करते हैं, and the parents say, और माँ बाप कहते हैं oh, he's only a child. हाँ ये तो केवल छोटा सा बच्चा है। Yeah, but little tigers become big tigers, don't forget that. छोटा शेर जो है बड़ा होकर बड़ा शेर बनता है, Little snakes become big snakes. छोटा सांप बड़ा सांप बनता है। Conscience is the most precious thing that you need to develop in a child. विवेक सबसे कीमती चीज है जो कि हमें बच्चों के अंदर उसको बढ़ाना We है। live like that with a dead conscience. हाँ, अगर जो हम मरे हुए एक विवेक के साथ जीवन जिए It's like a weighing machine. तो उस मशीन Spoiled. जो कि तराजू जो कि जिसमें कि हम अपना बोझ, Spoiled completely. वो बिल्कुल खराब हो चुका है। You put 1,000 kilos on it, the needle doesn't even move. और उसके ऊपर अगर जो हजार जो है किलो का भी वेट रखें तो भी वो हिलेगा नहीं, Completely dead. वो बिल्कुल Spoiled. मरा हुआ है। That's the conscience. और वही विवेक है। And then we ask Jesus to come into our heart. और फिर हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में आ, हमारे हृदय में आ, Born again. हम जो है नया जीवन पाए And हैं। suddenly, one of the first things he does is make that conscience a little alive. और एकदम से वो क्या करता है कि हमारे विवेक को जीवित करता है। Now when we put the 1,000 tons, oh, the needle is moving a little bit. जैसे ही हम 1000 किलो रखते हैं तो वो नीडल हिलने लगता है, सुई हिलने But लगता it है। should not remain there. लेकिन वो सुई वहीं पे खड़ा नहीं रहना If we चाहिए। walk with the Lord, अगर जो हम परमेश्वर के साथ चलते हैं that weighing machine will become more and more sensitive. तो जो बोझ तोलने का जो मशीन है वो और अधिक कार्य करने लगता है। Now you put 500 kilos, it is moving. अभी जैसे ही 500 किलो रखेंगे वो हिलने लगता है, Then you put 100 kilos and it is moving, the needle. और जैसे ही 100 किलो रखते हैं अब वो 100 किलो में भी And हिलने you लगेगा, put 1 kilo and the needle is moving. और 1 किलो रखते ही वो उसका जो सुई है हिलने And लगता you है। put 1 gram and the needle is moving. 1 ग्राम रखते के साथ ही वो हिलने लगता है। What a wonderful thing that is, a conscience that is becoming more and more sensitive to sin. अब जो हमारा जो विवेक है वो और संवेदनशील हो जाता है पाप के प्रति। That is the only way you can assess whether you're growing spiritually or not. केवल यही एक मार्ग है आप अपने आप को जान सकते हैं कि आप आत्मिक तौर से बढ़ रहे हैं या नहीं। Not how much of the Bible you know. कितना आपको पवित्र कलाम के बारे में जानकारी है ये नहीं,